दोस्तों, इजराइल ने छोटे छोटे बच्चे और महिला को मारकर किस हद तक दुनिया के सामने एक बड़ा झूठ फैला रहे हैं। आइए जानते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। या अल्लाह, इतना बड़ा झूठ! इन यहूदियों के सामने तो झूठ भी पनाह मांगता है। मासूम बच्चों को, महिलाओं को मारने के लिए किस लेवल का झूठ ये दुनिया के सामने परोस रहे हैं, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि दुनिया इनका असली चेहरा देख सके। छोटे छोटे मासूम बच्चों को और महिलाओं को मारने के लिए ये लोग किस हद तक झूठ फैला रहे हैं। रफा के अंदर इस वक्त तकरीबन 20 लाख गाजा के लोग एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं। इस इजरायली सेना की नजर उस रफा के ऊपर है। वहां पर हमले करके बहुत सारी आबादी को खत्म करना चाहती है। परसों की रात इजराइल की वायुसेना ने रफा पर हमले किए। समुद्र में इजराइल की जो नौसेना मौजूद है उसने भी रफा पर बहुत सारे हमले किए, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हैं। जब यह खबर सामने आई तो उसके बाद दुनिया भर में लोगों ने चिंता जाहिर करना शुरू कर दी, निंदा करना शुरू कर दी। इजराइल का इरादा अभी भी रफा पर बहुत सारे हमले करने का है। आपको कल बता चुका हूं कि 10 मार्च तक बेंजामिन नेतन्याहू रफा पर हमले करता रहेगा, लेकिन अपने इन हमलों को जायज ठहराने के लिए कल इजराइल की तरफ से एक झूठ दुनिया के सामने रखा गया कि कल का जो ऑपरेशन हमारी सेना ने रफा के अंदर चलाया है, उस ऑपरेशन के बाद हमने अपने 2 बंधकों को हमास की कैद से रिहा करा लिया। कल आपको खबर बता चुका हूं। बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा अपने सैनिकों की बहुत ज्यादा तारीफ की कि बहुत बहादुर हैं हमारे सैनिक, जो अपनी जान पर खेलकर 2 बंधकों को कल रफा के एक घर से छुड़ा कर लेकर आए हैं। इजराइल का स्पोक्सपर्सन डेनियल हगारी, इसने भी बड़ी बड़ी बातें की कि हमारे सैनिकों ने अपनी शरीर पर गोली खाई लेकिन अपने बंधकों को सही सलामत छुड़ाकर हमास की कैद से वापस ले आए। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें दुनिया के सामने इजराइल की तरफ से रखी गई और अपने हमलों को जायज ठहराया और कहा कि आगे भी हम हमले करेंगे क्योंकि हमारे बंधक रफा के घरों के अंदर मौजूद हैं। हमास ने हमारे सभी बंधकों को रफा के घरों में फैमिली के साथ रखा हुआ है। दोस्तों, आपको यह बात सुनकर अब हैरानी होगी कि इजराइल की तरफ से ये जितनी भी बातें कही गई हैं, यह कोरा झूठ है। जी हां, सबूत सामने आ चुके हैं। लोगों ने इजराइल के इस दावे को रात ही एक्सपोज कर दिया है। दरअसल इजराइल जिन 2 बंधकों की फोटो दिखा रहा है और जिन 2 बंधकों को परसों हमले करके छुड़ाने का दावा कर रहा है, दरअसल इन बंधकों के बारे में खबर यह आई है, बहुत सारी आर्टिकल 2 फरवरी को छापे गए थे कि इजराइल की सेना ने गाजा से इन दोनों बंधकों को छुड़ाया है। यह आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर हैं। इन दोनों बंधकों के छुड़ाने के आर्टिकल 2 फरवरी को इजराइल की मीडिया ने लिखे थे। 2 फरवरी को इजराइल की सेना ने कहा था कि हमने गाजा से 2 बंधकों को छुड़ाया है हमास की कैद से, लेकिन इनको दिखाया नहीं था इजराइल ने। शायद इसीलिए नहीं दिखाया था क्योंकि इजराइल ने प्लान बहुत लंबा कर रखा था कि इन दोनों को हम दिखाएंगे नहीं, और क्या पता ये बंधक हैं भी या इजराइल ने ऐसे ही दुनिया को दिखा दिया है। अपने हमलों को जायज ठहराने के लिए इजराइल ने दिखाया कि हमने हमला करके रफा से इन दोनों को छुड़ाया है, जबकि आर्टिकल 2 फरवरी के हैं। 2 फरवरी को भी इजराइल की तरफ से इन दोनों को लेकर दावा किया गया था कि हमने 2 फरवरी को हमास की कैद से इन दोनों को छुड़ाया है। तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। अपने हमलों को जायज ठहराने के लिए, मासूम बच्चों और महिलाओं को मारने के लिए इजराइल इस लेवल का झूठ फैला रहा है। इजराइल का एक झूठ यहां से भी पकड़ में आता है। इजराइल ने रफा के अंदर परसों जो हमले किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हवा से किए हैं और समुद्र से किए हैं। इजरायली सेना ने जमीनी ऑपरेशन कुछ नहीं चलाया है। तो जब जमीनी ऑपरेशन नहीं चलाया तो इन दोनों बंधकों को रफा से कैसे छुड़ा लिया। यह है इजराइल का नेक्स्ट लेवल का झूठ। एक और झूठ, उसकी भी पोल रात खुली है। इजराइल ने दुनिया को दिखाने के लिए यह कहा कि देखिए हमने गाजा की कितनी मदद की है। इजराइल ने एक फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि देखिए हमने गाजा के लोगों के लिए 11,000 ट्रक सामान भेजा है, 1,40,000 टन हमने उनको खाना दिया है, 1,000 पानी के ट्रक भेजे हैं, 17,000 टन दवाइयां भेजी हैं, 23,000 टन टेंट और शेल्टर इक्विपमेंट हमने गाजा के लोगों को दिए हैं। बाकायदा एक फोटो शेयर किया और कहा देखिए जो हमने टेंट दिए हैं, उन टेंटों का इस्तेमाल गाजा के लोगों ने किस तरह से किया है। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ना ये फोटो गाजा का नहीं है बल्कि यूक्रेन का फोटो है। 2022 में रूस ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, उस हमले में बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए थे। तो यूक्रेन के लोग मालदोबा में कुछ इस तरह के टेंट बनाकर रह रहे थे।
तो उस फोटो को इजराइल ने शेयर किया, ऑफिशियली इजराइल के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया और वाहवाही लूटने के लिए यह कहा गया कि देखिए हमने कितनी मदद की है गाजा के लोगों के लिए, हम तो सिर्फ हमास को खत्म करना चाह रहे हैं, हमारी दुश्मनी गाजा के आम लोगों से नहीं है। व्हाइट हाउस का बयान आया है, जॉनी विर्क ऐसे मुंह करके बोलता है, ऐसे मुंह करके चिंपैंजी की तरह। इसने कहा कि भाई इजराइल ने रफा के ऊपर जो हमला किया है उस हमले में कितनी मौतें हुई हैं, मौतें हुई भी हैं या नहीं हुई हैं, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। यानी इन लोगों ने एक बार फिर से वही बात एक्सेप्ट की है कि इजराइल ने रफा पर जो हमले किए हैं उस हमले में किसी भी रफा के इंसान की मौत नहीं हुई है। रफा पर इजराइल ने अब तक जितने भी हमले किए हैं, अमेरिका को कोई सबूत ही नहीं मिलता है कि उन हमलों में आम लोग मारे गए हैं। व्हाइट हाउस को कभी सबूत ही नहीं मिला है कि इजराइल ने गाजा के आम लोगों पर डायरेक्ट हमला किया है। इसको लेकर भी यही कह रहा है कि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि रूस कोई महाशक्ति नहीं है। अगर रूस महाशक्ति होता तो 2022 से अब तक यूक्रेन को हरा दिया होता। 2022 से रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है लेकिन उसको नहीं हरा पाया है। अरे वो यूक्रेन से जंग थोड़ी ना लड़ रहा है, वो तो पूरे नाटो से जंग लड़ रहा है। तकरीबन 30-32 देश मिलकर यूक्रेन को मदद कर रहे हैं और अकेला रूस भारी पड़ा हुआ है। 4 महीने से तो इजराइल भी हमास से जंग लड़ रहा है। एक छोटा सा संगठन है हमास इजराइल की नजर में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति के अधिकारी जोसेफ बोरेल हैं। इनके बारे में मैंने आपको रात भी जानकारी दी थी। रफा पर जो हमला हुआ उस हमले की इन्होंने भी निंदा की और इन्होंने कहा कि मुझे भी इस बात की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि इजराइल रफा के ऊपर हमले कर रहा है। अब इनका एक और बयान आया है। इन्होंने कहा कि जो कोई भी तेल अवीव के अंदर जाता है दुनिया का नेता, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा की बात करता है। ऐसा मत करो, गाजा के लोगों की भी बात करो। गाजा के अंदर भी इजराइल ने बहुत सारे लोगों को मारा है, उनका भी जिक्र करो, उनकी भी सुरक्षा की बात करो। साथ ही साथ इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कहा, जो देश इजराइल को हथियार दे रहे हैं, कि आप इजराइल को हथियार दे रहे हो, आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए कि जो हथियार आप इजराइल को दे रहे हो, इजराइल उन हथियारों का इस्तेमाल कहां पर कर रहा है। एक बार इस बारे में आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आपको इजराइल को ऐसे माहौल में हथियार देना है या नहीं देना है, क्योंकि इजराइल उन हथियारों का इस्तेमाल गाजा के आम लोगों को मारने के लिए कर रहा है। खबर आ रही है कि वेस्ट बैंक के अंदर एक बार फिर से इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया है। फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले किए हैं, डायरेक्ट 2 लोगों के गोली मार दी और जो कारें वहां पर खड़ी हुई थी उन कारों को आग लगा दी। तो लगातार वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली यहूदी फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट की बड़ी खबर यही थी कि इजराइल ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को, महिलाओं को मारने के लिए एक बड़े लेवल का झूठ फैलाया और अपने हमलों को जायज ठहराने के लिए दुनिया को यह दिखाया कि हमने जो हमला किया था वो अपने बंदूकों को छुड़ाने के लिए किया था और आगे भी हम जो हमले करेंगे अपने बंदूकों को छुड़ाने के लिए ही रफा पर करेंगे। जब इस तरह की बातें इजराइल की तरफ से कर दी जाती हैं तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, कोई कुछ नहीं कहता है, सब इजराइल की बात पर यकीन करके खामोशी के साथ बैठ जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।